वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में अब 5 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना, 100 करोड़ रुपए की सरकारी योजना तैयार। दिल्ली सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल कैंटीन परियोजना शुरू करने जा रही है। DUSIB ने 100 कैंटीन के लिए निविदाएं जारी की है। 20 कंपनियां कैंटीन चलाएगी जहां गरीबों को 5 रुपए में भोजन मिलेगा। सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है। दिल्ली सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से पहले अटल कैंटीन परियोजना को गति देने की तैयारी में है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने पिछले कुछ दिनों में शहर भर में 100 अटल कैंटीन के लिए टेंडर जारी किए हैं, जिनका लक्ष्य वाजपेयी की जयंती के आसपास इन्हें खोलना है। इस साल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री की 101वीं जयंती है। दिल्ली सरकार इसी दिन इस योजना को शुरू करने की योजना बना रही है। यह परियोजना 2 तरह से क्रियान्वित की जा रही है। DUSIB उन स्थानों पर कियोस्क स्थापित करेगा जहां भोजन वितरित किया जाएगा। इसके लिए DUSIB ने 84 केंद्रों के लिए टेंडर जारी किए हैं और यह प्रक्रिया 15 से 16 नवंबर तक पूरी हो जाएगी। कैंटीन के लिए भी 20 टेंडर जारी किए गए हैं। मुनक नहर एलिवेटेड रोड अब कश्मीरी गेट तक। PWD बनाएगा 4 किलोमीटर लंबी सुरंग, सुगम होगा दिल्ली हरियाणा का सफर। दिल्ली हरियाणा के यात्रियों के लिए खुशखबरी। मुनक नहर एलिवेटेड रोड अब कश्मीरी गेट तक बनेगा। लोक निर्माण विभाग 4 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण करेगा। इससे दिल्ली और हरियाणा के बीच का सफर सुगम होगा और ट्रैफिक की समस्या भी कम होगी। PWD का लक्ष्य की परियोजना जल्द पूरी हो। लोक निर्माण विभाग प्रस्तावित मुनक नहर एलिवेटेड रोड को कश्मीरी गेट तक बढ़ाएगा। इस योजना के तहत दिल्ली हरियाणा के बीच आवागमन को और बेहतर बनाने के लिए इंद्रलोक से कश्मीरी गेट तक 4 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की योजना है। 4 मंत्रियों के चलते दिल्ली सरकार के लोगों की लॉन्चिंग टली। अब सीएम रेखा गुप्ता ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिल्ली सरकार का लोगो जो 1 नवंबर को दिल्ली दिवस पर जारी होने वाला था, उससे फिलहाल टाल दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि लोगों का अनावरण तभी होगा जब सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हो। 4 मंत्रियों के राज्य से बाहर होने के कारण यह फैसला लिया गया है। यह लोगो दिल्ली की विशिष्ट पहचान और आधुनिक शासन का प्रतीक होगा। गौरतलब यह भी है कि दिल्ली के नाम बदलने को लेकर भी चर्चा तेज हो रही है। एक तरफ अंग्रेजी में भी दिल्ली को दिल्ली लिखे जाने की भाजपा के वरिष्ठ नेता पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने मांग की है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखे जाने की मांग उठा दी है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद भी दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखे जाने की मांग उठा चुका है। सूत्रों की माने तो इस मुद्दों को देखते हुए भी दिल्ली कैबिनेट में चर्चा हो सकती है और संभव है कि लोगों में भी कुछ प्रतीक बदले जा सकते हैं। दिल्ली बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। CPCB की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर में AQI बहुत खराब स्तर पर है, जिससे निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। CPCB ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया है। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक दिल्ली का AQI 491 रहा, जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रमुख शहरों में सबसे अधिक है। IQ एयर के अनुसार रात 10:30 बजे डिफेंस कॉलोनी का AQI 678, आनंद विहार का 666, RK पुरम का 569, सीरी फोर्ट का 553, पंजाबी बाग का 390 और द्वारका सेक्टर 8 का 563 दर्ज किया गया। 100 दिनों में पेपरलेस बनी दिल्ली विधानसभा। संसदीय मंत्री ने कहा, पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत। दिल्ली विधानसभा नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन को लागू कर केवल 100 दिनों में पेपरलेस बन गई है। शनिवार को संसद भवन में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नेवा को सबसे तेज और प्रभावी ढंग से लागू करने का यह प्रयास पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली ने यह दिखाया है कि जब दृढ़ निश्चय और तकनीक का मेल होता है तो परिणाम ऐतिहासिक ही होते हैं। दिल्ली विधानसभा में मार्च में संसदीय कार्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार की विधि, न्याय एवं विधि कार्य विभाग और विधानसभा सचिवालय के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के बाद मात्र 100 दिनों में यह प्रणाली लागू की।
दिल्ली वाले ध्यान दें, 8 नवंबर को इन 7 जगहों पर लगेगी लोक अदालत। सब नोट कर लीजिए। दिल्ली वालों के लिए जरूरी खबर है, आगामी 8 नवंबर को राजधानी की 7 कोर्ट्स में लोक अदालत लगने जा रही है। यह विशेष अदालत दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आयोजित कर रही है। इस लोक अदालत में केवल वे समझौता योग्य यातायात चालान नोटिस लिए जाएंगे जो 31 जुलाई तक दिल्ली यातायात पुलिस पोर्टल पर लंबित है और वर्चुअल कोर्ट को भेजे जा चुके हैं। सभी नोटिस चालान को दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट traffic.delhipolice.gov.in नोटिस कोलकाता लोक अदालत से या QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करना होगा। नोटिस या चालान की प्रिंट आउट कॉपी साथ लाना अनिवार्य है। न्यायालय परिसर में प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली सीएम के नाम से फर्जी लेटर बनवाकर कराता था मुफ्त इलाज, ये नटवर लाल तो गजब निकला। दिल्ली पुलिस ने सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी लेटर हेड का इस्तेमाल कर फर्जी पत्र बनाने के जुर्म में एक नटवर लाल को गिरफ्तार किया है। ये शातिर अपराधी उन कमजोर लोगों को निशाना बनाता था जो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाना चाहते थे लेकिन इलाज का खर्च नहीं उठा सकते थे। वैसे लोगों को EWS कैटेगरी के तहत मुफ्त इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों के नाम पर पत्र देता था। खुद को मुख्यमंत्री कार्यालय का अधिकारी भी बताता था और अस्पताल अधिकारियों को फोन करने के लिए अपनी जाली पहचान का इस्तेमाल करता था। आरोपी के पास से मुख्यमंत्री कार्यालय की लेटर हेड पर बने कई फर्जी पत्र भी बरामद किए गए हैं। ESIC लाभार्थियों के लिए एक और सुविधा, इस अस्पताल में कल से शुरू होगा यह काम। फरीदाबाद सेक्टर 8 ESIC अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए राहत की खबर है। सोमवार से अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू हो जाएगी। इस इलेक्ट्रो डॉक्टर का PNDT के तहत रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ अल्ट्रासाउंड जांच की अनुमति भी दे दी है। ओपन जेल में मोबाइल फोन की सुविधा के लिए SOP बनाए जेल डीजी। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों दिए ये निर्देश? दिल्ली हाईकोर्ट ने डायरेक्टर जनरल को ओपन जेल में बंद कैदियों का मोबाइल फोन की सुविधा के संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और उसे सूचित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजीव नरूला ने 28 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा है कि SOP में या तो ऐसे कैदियों को उचित नियमों और जांचों के साथ अपने मोबाइल फोन रखने की इजाजत दी जानी चाहिए या फिर उनके लिए एक सुरक्षित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ताकि वे ओपन जेल में बंद कैदियों के रहने के दौरान अपने फोन जमा कर सके और उन्हें वापस ले सके। मेरी दिल्ली मेरा देश, लाल किला परिसर में स्थापना दिवस का मना जश्न, फूड फेस्टिवल के साथ संगीत का भी उठाया लुत्फ। सरकार की ओर से लाल किला परिसर में शनिवार को दिल्ली का स्थापना दिवस मेरी दिल्ली मेरा देश थीम पर मनाया गया। संस्कृति, स्वाद और संगीत के साथ मनाए जा रहे इस जश्न में दिल्ली उमड़ पड़ी। विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुति, लाइट एंड साउंड शो के साथ इंद्रप्रस्थ से शाहजहानाबाद और विकसित दिल्ली तक के सफर को देखकर श्रोता झूम उठे। कार्यक्रम में LG विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, शिक्षा मंत्री आशीष सूद, मंत्री कपिल मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। सेशन कोर्ट भेजा गया, सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का मामला, इस दिन से शुरू होगा ट्रायल। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले को आगे की कार्रवाई के लिए सेशन कोर्ट भेज दिया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की है। आरोपियों में साकिरिया, राजेश भाई, खिमजी और सैयद तस्सीन रजा के नाम शामिल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। यह मामला अगस्त महीने का है जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सिविल लाइन स्थित उनके सरकारी आवास पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ था। इस घटना के बाद सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर धाराएं लगाई है। 30 हजारी कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट कार्तिक तपाड़ा ने केस को सेशन कोर्ट भेजते हुए कहा है कि चूंकि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं इसलिए इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में ही होगी। दिल्ली NCR में सांस लेना मुश्किल, कई इलाकों में 400 पार पहुंचे AQI, जानिए बाकी इलाकों का हाल। दिल्ली NCR समेत यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान आदि राज्यों में ठंड महसूस होने लगी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर बात प्रदूषण की करें तो राजधानी की हवा में जहरीले तत्वों की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राज्य राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 6:50 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 372 अंक बना हुआ है, जो कि सबसे खराब श्रेणी में आता है।
दिल्ली में क्लाउड सीडिंग को लेकर राजनीति गरमाई। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना बताया भद्दा मजाक। सर्दियों में दिल्ली का प्रदूषण एक बार फिर बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष इसे लेकर भी नाकामी बता रहा है तो सरकार भी सफाई देने में लगी हुई है। दिल्ली में हाल ही में हुए क्लाउड सीडिंग को कांग्रेस ने दिखावटी कदम बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इससे हवा की गुणवत्ता में कोई बड़ा सुधार नहीं होगा और इससे भद्दा मजाक भी कहा। 100 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाने वाली फर्जी नौकरी गिरोह का भांडाफोड़, 5 ठग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी नौकरी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए कोटला मुबारकपुर इलाके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि यह गिरोह नामी कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 100 से ज्यादा लोगों से करीब 15 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। जांच में पता चला है कि इस गिरोह का संचालन तारिक खान कर रहा था, जिसके साथ उसके साथ ही कपिल, उसकी पत्नी तन्नू, अदीबा और शाहाना उर्फ जोया भी शामिल थी। पुलिस के मुताबिक ये सभी मिलकर नौकरी के नाम पर लोगों से रकम ऐंठते थे। फिर से भिड़ेगी भारत और पाकिस्तान की टीम में। इस दिन होगा महामुकाबला। एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया एक बार फिर पड़ोसी देश पाकिस्तान ए के खिलाफ मैदान में उतरने जा रही है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने आगामी राइजिंग स्टार चैंपियनशिप का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 14 नवंबर से दोहा कतर में होगी और इसमें कुल डीडीए के फ्लैट्स में अब दिखेगा यूनिक फीचर। रहने वालों को नहीं होगी बिजली की टेंशन, जाने क्यों। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कड़कड़ुमा में टावरिंग हाइट्स का नाम की एक प्रीमियम आवासीय योजना शुरू की है। यह दिल्ली का पहला टीओडी प्रोजेक्ट है जिसमें 1026 2 BHK फ्लैट्स की ई नीलामी होगी। इसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ 186 फ्लैट्स में सोलर रूफ सरफेस पार्किंग मिलेगी, जिससे रखरखाव शुल्क कम होगा। नीलामी 1 से 4 दिसंबर 2025 तक चलेगी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रीमियम रेजिडेंशियल योजनाओं में से एक और योजना लॉन्च की है। डीडीए टावरिंग हाइट्स के नाम की परियोजना ईस्ट दिल्ली के कड़कड़ुमा में है। इस प्रोजेक्ट को दिल्ली का पहला ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट परियोजना बताया जा रहा है। सीट जितवा दो मोदी जी डांस करने लगेंगे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। बेगूसराय में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के बाद नेता गायब हो जाते हैं। उन्होंने अडानी को सस्ती जमीन देने का आरोप लगाया और नालंदा को शिक्षा का केंद्र बनाने का वादा किया। राहुल ने मेड इन बिहार को प्राथमिकता बताते हुए युवाओं को यही रोजगार देने का लक्ष्य रखा। उन्होंने मतदाताओं से सतर्क रहने की भी अपील की। राहुल ने मंच से कहा, आप कहो यह सीट जितवा देंगे तो मोदी जी डांस भी करने लगेंगे। उन्होंने महात्मा गांधी 1971 और वैश्विक संदर्भों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के हितों और जनता के सवालों पर सरकार मित्रों अंबानी और अडानी के पक्ष में काम कर रही है। राहुल ने आरोप लगाया कि 1 रुपए में अडानी को जमीन दी जा रही है, जबकि बिहार की जनता के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या मामले में बड़ा खुलासा। बेटी की शादी कहीं और तय करने से नाराज सिरफिरे ने मारी थी गोली। नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा निकला। आरोपी जो डीलर की बेटी से एक तरफा प्यार करता था, उसकी शादी कहीं और तय होने से नाराज था। गुस्से में उसने डीलर को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारोपित की पहचान सूरजपुर महामेघा वाली गली निवासी दीपक गोस्वामी के रूप में हुई है। वे मूल रूप से मेरठ जिले के थाना रोहटा मीरपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने हत्यारोपित के कब्जे से एक पिस्टल, 3 कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्यारोपित B.Pharm तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा है एवं एक फार्मा कंपनी में भी काम करता है। मधुमेह मरीजों के लिए गुड न्यूज। लेवोसेटिरिजन दवा से घटा किडनी क्षति का खतरा। नए अध्ययन से मिला यह परिणाम। मधुमेह रोगियों के लिए खुशखबरी। एक नए अध्ययन के अनुसार लेवोसेटिरिजन नामक दवा किडनी की क्षति के खतरे को कम कर सकती है। यह दवा जो आमतौर पर एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए उपयोग की जाती है, अब किडनी को स्वस्थ रखने में भी मददगार साबित हो सकती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका नियमित सेवन किडनी के लिए फायदेमंद हो सकता है। मधुमेह नेफ्रोपैथी मधुमेह की गंभीर जटिलता है जो हर 3 में से 1 मरीज को प्रभावित करती है और किडनी विफलता का प्रमुख कारण भी बनती है।
एनडीएमसी ने दिल्ली में किया हाईटेक नर्सरी का विस्तार, हर मौसम में सुरक्षित रहेंगे फूल। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद लोधी गार्डन में स्थित अपनी हाईटेक नर्सरी का विस्तार कर रही है। 50 लाख रुपए की लागत से 540 वर्ग फुट का एक भंडारण कक्ष बनाया जाएगा, जिसमें 2 लाख ट्यूलिप को संरक्षित किया जा सकेगा। इस पहल का उद्देश्य पौधों के आयात पर निर्भरता को कम करना है। भंडारण कक्ष में तापमान को 2 से 20 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित किया जा सकेगा। एनडीएमसी अधिकारियों ने बताया कि वे पौधों के आयात की आवश्यकता को समाप्त कर रहे हैं। इस हाईटेक नर्सरी के माध्यम से अन्य पौधों के साथ साथ ट्यूलिप बल्बों को भी धीरे धीरे संरक्षित किया जा रहा है। इस भंडारण कक्ष को सर्दियों के तापमान और गर्मियों के दौरान सर्दियों के तापमान के अनुकूल बनाया जा सकता है। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो और मुद्रा लोन के नाम पर 35 लाख की ठगी, दिल्ली के 3 कारोबारी हुए शिकार। दिल्ली में 3 व्यापारियों को शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो और मुद्रा लोन के नाम पर 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा। पीड़ितों को निवेश के आकर्षक वादे किए गए और उनसे पैसे ले गए। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और मामले की जांच चल रही है। उत्तर पश्चिम जिले के साइबर पुलिस में ऑनलाइन ठगी की शिकायत लेकर पहुंचे सचिन चौहान ने पुलिस को बताया कि वह फेसबुक पर एक महिला के संपर्क में आए, जिसने खुद को एक अमेरिकी कंपनी से जुड़ी सफल व्यवसायी बताया। महिला ने उसे कपड़ों के व्यापार और क्रिप्टो करेंसी निवेश में मुनाफे का लालच देकर धोखे से 14.71 लाख ठग लिए। यमुना सफाई के नाम पर बड़ी दिल्ली सरकार की मुश्किलें, कांग्रेस ने एलजी से कर दी ये बड़ी मांग। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर यमुना सफाई परियोजना में कथित घोटाले की जांच की मांग की है। एक रिपोर्ट के अनुसार करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यमुना की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। यादव ने आप और भाजपा सरकारों पर यमुना को साफ करने के वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण और सीवेज प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा सरकार दोनों ने यमुना की सफाई के बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई खास काम नहीं हुआ है। यमुना हमारे लिए आस्था का प्रतीक है और भाजपा तथा आम आदमी पार्टी ने इसे साफ करने के बड़े बड़े वादे किए, वोट बटोरे, लेकिन हर मोर्चे का नाकाम रही है। बिरयानी में कीड़ा मिलने से बिगड़ी तबीयत, उपभोक्ता आयोग ने CIRCTC पर लगाया 25,000 का जुर्माना। दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने IRCTC को ट्रेन में खराब खाना परोसने के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। किरण कौशल नामक यात्री को बिरयानी में कीड़ा मिला था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। आयोग ने IRCTC की सेवा में कमी का दोष पाया और मुआवजे पर आदेश दिया। किरण को यात्रा के दौरान काफी परेशानी हुई थी। आयोग ने कहा कि IRCTC ने खेद व्यक्त किया और संबंधित सेवा प्रदाता को दंडित किया, लेकिन यह शिकायतकर्ता किरण कौशल द्वारा झेले गए शारीरिक और मानसिक दबाव के लिए पर्याप्त नहीं था। दिल्ली में लापता होने वाले लोगों में 61% महिलाएं, रिपोर्ट में और कई खुलासे। दिल्ली में लापता होने वाले लोगों में 61% महिलाएं हैं। एक नई रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में पारिवारिक विवाद, प्रेम प्रसंग और आर्थिक तंगी से जैसे लापता होने के कारणों का विश्लेषण किया गया है। पुलिस लापता लोगों को ढूंढने के लिए प्रयासरत है। यह आंकड़ा दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाता है। दिल्ली के 121 किराए के मोहल्ला क्लिनिक बंद, 605 कर्मचारियों को 2 सप्ताह का नोटिस देकर सेवाएं समाप्त। दिल्ली में 121 किराए के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए हैं, जिससे 605 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। कर्मचारियों को 2 सप्ताह का नोटिस देकर सेवा से हटा दिया गया है। इस कदम में दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। DGHS से मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक क्लिनिक में जांच 5 पद, एक फार्मासिस्ट, एक स्टाफ नर्स, एक मल्टीटास्क वर्कर हेल्पर और एक सहायक स्वीकृत थे। इस प्रकार कुल 605 कर्मचारी इन क्लिनिक में काम कर रहे थे। सभी इससे प्रभावित हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक के कर्मियों को इसके लिए 2 सप्ताह का नोटिस भी दिया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।